नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएनएम नर्सिंग कोर्स के बारे में। जेएनएम नर्सिंग क्या होता है, कितने साल का होता है, इस कोर्स को कौन कर सकता है, आर्ट्स कॉमर्स वाले कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, कितने % मार्क्स आपके होने ज़रूरी हैं, एज आपकी क्या होनी चाहिए, एडमिशन कैसे मिलता है और इस कोर्स की फ़ीस कितनी होती है, गवर्नमेंट कॉलेज में यानी कि सरकारी कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में कितनी होती है, इसके अलावा कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, सब्जेक्ट आपको कौन कौन से पढ़ने होते हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद, और जेएनएम नर्सिंग करने के बाद आपको किस जॉब प्रोफाइल पर और कहां पर जॉब मिलती है, कितनी सैलरी आपको मिलती है, मतलब कि हर एक चीज़ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जेएनएम नर्सिंग से संबंधित। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो का एंड तक। और ये अपडेटेड वीडियो है, इसमें आपको नई और बेहतरीन जानकारी मिलने वाली है। सो लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और देखिए इस इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियो को। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं जेएनएम नर्सिंग कोर्स के बारे में। साथियों, जेएनएम का फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये एक नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स है, आप ध्यान रखिएगा, ये डिप्लोमा कोर्स है नर्सिंग के फील्ड में। इस कोर्स की ड्यूरेशन होती है 3 इयर्स यानी कि 3 साल। इसके अलावा आपको 6 महीने की इंटर्नशिप भी करनी होती है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें आपको 3.5 साल लग जाते हैं। साथियों, अगर हम बात करें नर्स का काम क्या होता है, तो नर्स का जो मुख्य कार्य है वो होता है मरीजों की देखभाल करना यानी कि पेशेंट्स की केयर करना। डॉक्टर्स जब इलाज करते हैं उस दौरान भी उनकी हेल्प करना, ठीक है। सो ये काम होता है नर्स का। इसके अलावा और भी काम हो सकते हैं, डिपेंड करेगा डिपार्टमेंट पर कि आपको किस डिपार्टमेंट में जॉब मिला है, आप कहाँ पर वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, जेएनएम नर्सिंग एक डिप्लोमा कोर्स है नर्सिंग के फील्ड में, ये डिग्री कोर्स नहीं है। बीएससी नर्सिंग जो होता है वो डिग्री कोर्स है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है वो भी डिग्री कोर्स है, बट जेएनएम नर्सिंग एक नर्सिंग की फील्ड में डिप्लोमा कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप एसएससी, यूपीएससी, इसके अलावा बैंक, रेलवे, जो ग्रेजुएशन के स्तर पर जो एग्ज़ाम्स होते हैं आप उनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नर्सिंग की फील्ड में जो एग्ज़ाम्स होते हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि स्टाफ नर्स की वैकेंसी आती है या फिर जहां पर जेएनएम नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग की वैकेंसी निकलती है अलग अलग सेक्टर्स में, आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, वहां पर जॉब पा सकते हैं। बट ग्रेजुएशन के स्तर पर जो एग्ज़ाम होते हैं आप उन सभी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आपको नर्सिंग की फील्ड में काम करना है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं, कोर्स काफ़ी अच्छा है। चलिए बात कर लेते हैं कि इस कोर्स को कौन कर सकता है। तो इस कोर्स को वैसे भी स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्होंने 12th पास किया है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। आपने 12th यानी कि 10+2 या फिर उसके समकक्ष परीक्षा पास किए तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 12th में आपके पास इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है, सर सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये होना ज़रूरी है या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकते हैं जेएनएम नर्सिंग कोर्स में। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए कुछ जो कॉलेजेस होते हैं वो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स हर स्ट्रीम के स्टूडेंट को एडमिशन देते हैं, बट कुछ कॉलेजेस केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि पीसीबी वाले जो स्टूडेंट्स हैं साइंस स्ट्रीम में, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स उनको ही एडमिशन देते हैं। तो अगर आप एक साइंस स्ट्रीम के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने आर्ट्स या फिर कॉमर्स या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी पीसीएम से 12th पास किया और आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, जिस कॉलेज के फॉर्म निकलें सबसे पहले आप उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए। अगर वहाँ पर मेंशन किया गया हो कि 12th विद इंग्लिश, मतलब कि 12th आपने किया हो इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ और स्ट्रीम कोई भी हो, वहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। बट वहाँ पर लिखा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है, ज़रूरी है, तो ऐसे में आर्ट्स और कॉमर्स वाले वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट अधिकतर जो कॉलेजेस हैं वो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट को एडमिशन देते हैं। बात करें परसेंटेज की, तो अगर आप एक जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो 12th में आपकी कम से कम 45% यानी कि मिनिमम 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर आप एक एससी या फिर एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो ऐसे में आपके 12th में कम से कम 40% यानी कि 40% मार्क्स होना ज़रूरी है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि जेएनएम नर्सिंग का जो कोर्स है इसे केवल लड़कियां कर सकती हैं या फिर लड़के भी कर सकते हैं। तो साथियों इसका जवाब है कि इस कोर्स को लड़के और लड़कियां दोनों ही कर सकते हैं, मतलब कि इस कोर्स के लिए मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, कुछ कॉलेजेस केवल जेएनएम नर्सिंग का जो कोर्स है इसमें लड़कियों को ही एडमिशन देते हैं, बट अधिकतर जो कॉलेजेस हैं वो लड़के और लड़कियाँ दोनों को एडमिशन देते हैं इस कोर्स में। बात करें कि एज कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम एज आपकी 17 वर्ष यानी कि 17 ईयर्स होना ज़रूरी है। कब तक होनी चाहिए, आप जिस सत्र में एडमिशन लेने जा रहे हैं उसके 31 दिसंबर तक आपकी एज कम से कम 17 वर्ष हो रही है तो आप अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हैं। इससे कम हो रही है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, बट 17 हो रही है या फिर 17 से अधिक हो रही है तो आप एडमिशन ले सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट होती है 35 वर्ष यानी कि 35 ईयर्स, मतलब कि अधिकतम 35 वर्ष है तब भी आप एडमिशन ले सकते हैं, बट इससे अधिक है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं।
बात करें कि एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, तो एडमिशन का प्रोसेस होता है एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा आधारित। कॉलेजेस में मेरिट के बेस पर एडमिशन मिल जाता है, मतलब कि 10th और 12th के जो मार्क्स होते हैं उनके बेस पर मेरिट लिस्ट बनती है, उस हिसाब से एडमिशन होता है। तो आप जहाँ से जिस स्टेट में भी ये कोर्स करना चाहते हैं, सबसे पहले आप उस कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानकारी लीजिए कि क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या इसके लिए कोई प्रवेश परीक्षा वहाँ पर होती है या फिर वहाँ पर मेरिट के बेस पर एडमिशन मिलता है। आई होप ये चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। बात कर लेते हैं फीस की, कितनी फ़ीस लगती है जेएनएम नर्सिंग कोर्स की। साथियों आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं, सरकारी कॉलेज होते हैं नर्सिंग के, उनमें फ़ीस बहुत कम होती है प्राइवेट कॉलेजेस के कोर्स की अपेक्षा। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में इस कोर्स की जो फीस है वो 30,000 से शुरू होती है और 75,000 रुपये तक होती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो फीस हमने आपको बताई है ये टोटल कोर्स की है, मतलब कि 3 साल की फ़ीस है। ठीक है, 30,000 से 75,000 रुपये तक हो सकती है ये फ़ीस सरकारी कॉलेजों में यानी कि गवर्नमेंट कॉलेजों में। ठीक है, 3 साल की। वहीं अगर हम बात करें प्राइवेट जेएनएम नर्सिंग कॉलेजेस के बारे में, तो इनमें जो इस कोर्स की फ़ीस है वो 1 लाख रुपए से 3,90,000 रुपये तक हो सकती है टोटल कोर्स की फ़ीस। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में हो सकता है कि 1 लाख रुपये टोटल कोर्स की फ़ीस हो, कुछ कॉलेजेस में 1,20,000, 1.5 लाख रुपये यानी कि 1.5 लाख रुपीज़, 1,80,000 रुपये, 2 लाख से ऊपर, 2.5 लाख, 3 लाख से ऊपर भी हो सकती है। डिपेंड करेगा कॉलेज पर कि कॉलेज की रेपुटेशन कैसी है, कहाँ पर है और उसमें क्या क्या सुविधाएँ हैं और वो कॉलेज कहाँ पर है। ठीक है, तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिन पर फीस डिपेंड करती है। आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए कि गवर्नमेंट यानी कि जो सरकारी कॉलेज होते हैं उनमें फ़ीस बहुत कम होती है, प्राइवेट वालों में तो ज़्यादा होती है, बिकॉज वे सुविधाएं देते हैं। ठीक है, और वो अपने हिसाब से कॉलेज चलाते हैं, तो उनकी जो फीस है थोड़ा ज़्यादा होती है। अगर आप पे कर सकते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी बीएससी नर्सिंग या फिर जेएनएम नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। तो साथियों ये फीस स्ट्रक्चर होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आप जिस कॉलेज से करना चाहते हैं ये कोर्स, आप उसमें पता कर लीजिए कि कितनी फ़ीस होती है। ठीक है, लगभग इतनी फ़ीस हमको देखने को मिलती है नर्सिंग के कॉलेजेस में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ टॉप कॉलेजेस के बारे में। तो कुछ टॉप कॉलेजेस की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नर्सिंग के सब्जेक्ट की बात करें तो जेएनएम नर्सिंग का जो कोर्स होता है उसमें आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं 3 साल के ईयर में, 3 ईयर्स में। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम आपको डिटेल में बताएंगे तो इसमें वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। आप जेएनएम नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं और आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, मास्टर डिग्री करना चाहते हैं या फिर पीएचडी करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। जेएनएम नर्सिंग करने के बाद आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ये जो कोर्स है 2 साल का होता है, ये स्पेशली होता है जेएनएम वालों के लिए, यानी कि जेएनएम डिप्लोमा होल्डर जो होते हैं उनके लिए ये स्पेशली कोर्स है। तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अगर आप कर लेते हैं तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है नर्सिंग के फील्ड में। ठीक है, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बाद आप चाहें तो एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, देन आप एमफिल या फिर पीएचडी कर सकते हैं नर्सिंग के फील्ड में। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए अब हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल और सैलरी के बारे में। उससे पहले आपको बताते हैं एम्प्लॉयमेंट एरियाज, यानी कि नर्सिंग के फील्ड में आपको कौन कौन से जो सेक्टर्स हैं उनमें आपको जॉब मिलेगा। तो जेएनएम नर्सिंग का कोर्स करने के बाद आप सरकारी अस्पताल यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब पा सकते हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर प्राइवेट क्लिनिक में। इसके अलावा जो नर्सिंग होम्स होते हैं वहाँ पर आपको जॉब मिल सकता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पर जॉब मिल सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो हेल्थ स्कीम्स होती हैं उनमें आपको जॉब मिल सकता है। इसके अलावा ओल्ड एज होम्स जो होते हैं वहाँ पर आपको जॉब मिल सकता है। इसके अलावा साथियों हर एक उस डिपार्टमेंट में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर हेल्थ से संबंधित इश्यूज आते हैं, मतलब कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आती हैं, वहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है, वहाँ पर आपको जॉब मिल सकता है। मतलब कि स्कोप काफ़ी अच्छा है और आप जितना चीज़ें सीखेंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे, उतना अच्छा आपको सैलरी मिलेगा और आप अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे कॉलेज से कोर्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज लें, चीज़ें सीखें। जब आपके पास ये सभी स्किल्स होंगी, नॉलेज होगा, तो आप अच्छे हॉस्पिटल में वर्क कर पाएंगे और जब आप अच्छी जगह पर काम करेंगे तो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। बात करें जॉब प्रोफाइल्स की, तो आप स्टाफ नर्स के तौर पर काम कर सकते हैं, असिस्टेंट नर्स या फिर क्लिनिकल नर्स मैनेजर के तौर पर, होम केयर नर्स या फिर ट्रैवल नर्स, या फिर आप नर्सिंग ट्यूटर के तौर पर काम कर सकते हैं, नर्सिंग एजुकेटर, या फिर आप टीचर प्रोफेसर के तौर पर काम कर सकते हैं नर्सिंग के फील्ड में। जेएनएम नर्सिंग कोर्स करने के बाद आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं और आप आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं, एमएससी नर्सिंग पीएचडी तक भी आप कर सकते हैं। एंड उसके बाद किसी अच्छे कॉलेज में या फिर आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं, टीचर या प्रोफेसर के तौर पर काम भी कर सकते हैं। मतलब कि बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स हैं जिन पर आप वर्क कर सकते हैं जेएनएम नर्सिंग करने के बाद और आप आगे की पढ़ाई करने के बाद। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो साथियों सैलरी जो है कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स पर? तो साथियों सैलरी इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, मतलब कि आप किस जॉब पोजीशन पर वर्क कर रहे हैं, आपको किस डिपार्टमेंट में जॉब मिला है और आपको कितना एक्सपीरियंस है या फिर आप फ्रेशर हैं।
आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब मिला है या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यानी कि सरकारी अस्पताल में, या फिर आपको सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब मिला है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिन पर सैलरी डिपेंड करती है। तो साथियों अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में एज अ फ्रेशर आपकी जो सैलरी है, मतलब कि स्टार्टिंग सैलरी 15 से 25 हज़ार रुपये पर मंथ की यानी कि 1 महीने की हो सकती है। ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग सैलरी है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये जो सैलरी है लोकेशन पर वेरी करती है, अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग प्रकार के हॉस्पिटल पर डिपेंड करती है। कुछ हॉस्पिटल होते हैं उनमें आपको स्टार्टिंग सैलरी 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार इस तरीके की मिल जाती है, और कुछ हॉस्पिटल में रियलिटी ये भी है कि 7 से 8 हज़ार रुपये पर मंथ की भी सैलरी मिलती है प्राइवेट सेक्टर में एज अ फ्रेशर। डिपेंड यहाँ पर ये करेगा कि आपने कहाँ से कोर्स किया, आपको कितना नॉलेज है और आप कहाँ पर जॉब करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें 7 से 8 हज़ार रुपये पर मंथ की भी सैलरी होती है स्टार्टिंग की, जब आप फ्रेशर होते हैं, और कुछ हॉस्पिटल अच्छे हॉस्पिटल्स स्टार्टिंग में भी 15 से 20 हज़ार रुपये 25 हज़ार रुपये ये सैलरी देते हैं पर मंथ की। ठीक है, एक्सपीरियंस होने के बाद सैलरी इंक्रीज होती है और ये आगे तक 30 हज़ार रुपये 40 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये ऐसे भी जा सकती है और भी बढ़ सकती है जितना आपको एक्सपीरियंस होगा और आपका प्रमोशन होता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब की यानी कि सरकारी नौकरी की, अगर आपको किसी सरकारी विभाग में या फिर सरकारी हॉस्पिटल में यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब मिल जाता है, तब आपकी स्टार्टिंग सैलरी क्या होती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी है ये 25 से 28 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये पर मंथ तक की होती है, और कुछ केसेज भी हो सकता है कुछ वैकेंसी आए वहाँ पर आपको 30 से 40 हज़ार रुपये पर मंथ की भी स्टार्टिंग सैलरी मिल जाए गवर्नमेंट सेक्टर में यानी कि सरकारी क्षेत्र में, सरकारी हॉस्पिटल में या फिर सरकारी विभाग में। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पर, आपने किस स्टेट की वैकेंसी के लिए आवेदन किया है और आपको किस पोस्ट पर जॉब मिल रहा है। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिन पर सैलरी डिपेंड करती है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ होती रहती है। एक्सपीरियंस होने के बाद आपकी 40 हज़ार 50 60 70 80 इससे ऊपर भी जा सकती है। डिपेंड करेगा कि आपको कहाँ पर प्रमोशन मिल रहा है और आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। हेल्थ सेक्टर्स में, मेडिकल सेक्टर में आपको जॉब की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी अगर आप अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे तो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप फुलफ़िल कीजिए, जॉब आपके लिए तैयार है और आप अच्छे तरीके से काम करेंगे तो काफ़ी समय तक आप इस फील्ड में वर्क कर पाएंगे, लोगों की सेवा कर पाएंगे और अपना एक अच्छा करियर बना पाएंगे। उम्मीद करते हैं साथियों चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए जिससे आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहते हैं, वीडियोज़ का नोटिफिकेशन और नर्सिंग एडमिशन से रिलेटेड, बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी अपडेट हैं, जेएनएम नर्सिंग से रिलेटेड, वो सभी आपको मिलते रहते हैं। तो ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए, अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।